दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वेस्ट वाटर को बायोलॉजिकल ट्रीट करने के लिए, यानी कि वेस्ट वाटर के अंदर अगर बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग उसको दो तरीके से रिमूव करते हैं या डिकम्पोज करते हैं। तो उसमें से एक तरीका है एरोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के द्वारा और दूसरा तरीका है एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के द्वारा। तो एरोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के ऊपर हम काफी सारी वीडियो बना रखे हैं। आज हम बात करेंगे एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के बारे में कि एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर का वेस्ट वाटर के अंदर से जो इम्प्योरिटी होती है बायोलॉजिकली कैसे रिमूव होती है, उनका क्या फंक्शन होता है, कितने तरह के एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो जिन भी साथियों को एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी चाहिए वो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आज हम आपको डिफरेंट टाइप के एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के बारे में बताने वाला हूं। तो आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमको कॉल भी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम लोग एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और ये क्या काम करता है, फिर इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर ऑक्सीजन फ्री यानी कि ऑक्सीजन मुक्त, बिना ऑक्सीजन के काम करने वाला है। तो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में सरवाइव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म जीव, का उपयोग करके ऑक्सीजन के अब्सेंस में यानी कि ऑक्सीजन के बिना वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के लिए एक आवश्यक सिस्टम है। यह इसको बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट उपकरण है। ये रिएक्टर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और बायोगैस, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, जिसका उपयोग एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में किया जाता है। इसको और इंग्लिश में बोला जाए तो एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर्स आर एसेंशियल सिस्टम फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर विदाउट ऑक्सीजन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव्स इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट्स। These reactors decompose organic matter and produce biogas, mainly methane and carbon dioxide, which can be used as an energy source। तो आपने एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में तो समझ लिया। अब हम बात करेंगे एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि इसके कार्य करने के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, एनारोबिक रिएक्टर ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर इज ब्रोकन डाउन बाय एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑकर इन सेवरल स्टेज, यानी कि वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है और ये जो प्रोसेस है कई स्टेज में होती है। तो अपना जो फर्स्ट स्टेज है वो है हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेज है वो है एसिडोजेनेसिस और जो थर्ड स्टेज है वो है एसिटोजेनेसिस और जो फोर्थ स्टेज है वो है मेथिनोजेनेसिस। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि सभी स्टेज में क्या होता है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अभी जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोजिशन हम लोग कहां तक लेके आएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे मेथेन में। फर्स्ट अपनी जो प्रोसेस होती है वो होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वेस्ट वाटर के अंदर उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है उसको कन्वर्ट कर देगी सिंपल फॉर्म में। अब किस प्रोसेस के द्वारा आती है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद अपनी जो प्रोसेस है वो है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में क्या होती है, अपनी जो सिंपलर फॉर्म में जो कंपाउंड जो है उसको वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगी। तो अभी हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल और सिंपल से हमने क्या किया, वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट किया। जो तीसरा प्रोसेस है वो है एसिटोजेनेसिस। एसिटोजेनेसिस में क्या होती है, अपनी जो वोलेटाइल फैटी एसिड है उसको कन्वर्ट करेंगे एसिटिक एसिड में, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो फोर्थ अपनी जो स्टेज है वो है मेथिनोजेनेसिस। मेथिनोजेनेसिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, मेथिनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोडक्ट हमको जो मिले जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मेथिन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमने अभी क्या देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसको हमने पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको हम लोग वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको क्या किया, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर हमने मेथिनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। तो एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में तो आपने समझ लिया। अभी हम बात करेंगे एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के टाइप्स के बारे में, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए,
एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर कई तरह के होते हैं जिनके बारे में हम आपको अभी ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे। डिटेल से हमारी जो अगली वीडियो आएंगे उसमें सबके बारे में सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएएसपी रिएक्टर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है अप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। तो इसमें देखिए, वेस्ट वाटर फ्लो अपवर्ड्स थ्रू अ स्लज ब्लैंकेट वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें जो यूएसपी होती है इसमें जो वेस्ट वाटर होती है वो बॉटम से, यानी कि अपना जो इनफ्लुएंट होता है वो बॉटम से ऊपर की तरफ स्लज ब्लैंकेट के थ्रू होते हुए जाती है, जिसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, उनको डाइजेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद स्पेसिफिकेशन की बात करें, यानी कि इसके बाद विशेषता की बात करें, तो इसमें जो फ्लो टाइप्स होती है वो अप फ्लो होती है, यानी कि नीचे से लेके ऊपर की तरफ होती है। इसकी जो स्लज रिटेंशन टाइम की बात करें तो इसमें होती है 20 से लेके 30 डेज तक होती है। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें जो बीओडी रिमूवल की जो एफिशिएंसी है वो है 60 to 85%। और इसका जो बायोगैस यील्ड की हम लोग बात करें तो इसमें 0.3 to 0.5 मीटर क्यूब पर केजी सीओडी रिमूवल होती है। इसके और इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो ये होती है अपनी यूएसबी। तो सेकेंड एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर है वो है एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में एएफआर भी बोला जाता है। तो देखिए, वेयर फ्लो थ्रू अ फिल्टर मीडिया क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो एंड ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये जो फिल्टर है, यानी कि एनारोबिक फिल्टर जो रिएक्टर है, इसमें जो वेस्ट वाटर का फ्लो है फिल्टर मीडिया के माध्यम से फ्लो होता है। ये नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों साइड से हो सकता है। ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होती है और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को ब्रेक करती है, यानी कि वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी हो तो उसको डाइजेस्ट करती है या डिकम्पोज करती है। इसका अगर जब हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात करें, यानी कि विशेषता की बात करें, तो इसमें जो इसका जो फ्लो टाइप है डाउन फ्लो या अप फ्लो। इसके बाद मीडिया की बात करें तो प्लास्टिक और सिरेमिक मीडिया फिल्टर हो सकती है। इसकी एफिशिएंसी की बात करें, इसकी बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 50 से लेके 70% तक हो सकती है। बायोगैस यील्ड की हम लोग बात करें तो 0.2 to 0.4 मीटर क्यूब पर केजी सीओडी रिमूव होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट होते हैं और छोटे स्केल पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए ये ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं। जो थर्ड एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर है वो है एनारोबिक बैफल रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में एबीआर भी बोला जाता है। इसमें देखिए, वेस्ट वाटर पास थ्रू मल्टीपल बैफल्स अलाउइंग बेटर कांटेक्ट विथ एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर इंप्रूविंग डाइजेशन, यानी कि इसमें जो वेस्ट वाटर को मल्टीपल बैफल से पास कराया था, जैसा कि आपको इमेज में दिख भी रहा है कि इसमें जो वेस्ट वाटर है मल्टीपल बैफल से क्या होती है, पास होती है, जिसमें वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होती है उसको जो एनारोबिक जो बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है, जिससे जो डाइजेशन जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो एबीआर के और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसका जो फ्लो टाइप है वो सिक्वेंशियल कंपार्टमेंट्स, यानी कि बैफल्स टाइप के हैं। इनके जो कंपार्टमेंट वाइज इनका फ्लो होता है। इनका जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की बात करें तो 1 to 3 डेज होता है। इसकी अगर एफिशिएंसी की बात करें तो बीओडी और सीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 60 to 80% है। इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो वहां पर ये सुटेबल ज्यादा होती है जहां पर आपकी हाइड्रोलिक लोड और जो फीड वाटर क्वालिटी है वो वेरी करती है, यानी कि अगर आपकी हाइड्रोलिक लोड क्या होती है, वेरी करती है, कम या ज्यादा होती रहती है। जो फीड रेट की क्वालिटी है वो हमेशा बदलती रहती है, तो वहां के लिए एनारोबिक बैफल रिएक्टर ज्यादा बेटर माना जाता है। बात करते हैं फोर्थ एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के बारे में, जिसका नाम है एक्सपेंडेड ग्रैनुलर स्लज बेड रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईजीएसपी रिएक्टर। इसमें देखिए, वेस्ट वाटर फ्लो थ्रू अ ग्रैनुलर स्लज बेड एट हाई वेलोसिटी इनहांसिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसमें जो वेस्ट वाटर का फ्लो है ग्रेनुलर स्लज बेड के माध्यम से हाई वेलोसिटी पर फ्लो करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए इनहांस करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन को बढ़ाते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, यानी कि इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसका जो फ्लो टाइप है वो है हाई फ्लो वेलोसिटी।
इसके बायोगैस यील्ड की बात की जाए तो 0.3 टू 0.6 मीटर क्यूब पर केजी सीओडी रिमूवल पे है। इसके और एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी जो सीओडी रिमूवल एफिशिएंसी है वो लगभग 95% है। और इसके और इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीट करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी 4 टाइप की एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर। अब हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो आइए एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के इंपॉर्टेंस यानी कि इसके महत्व के बारे में समझ लेते हैं। तो एनारोबिक रिएक्टर सस्टेनेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को कम करते हैं, एनर्जी के लिए बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और एरोबिक सिस्टम की तुलना में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह हाई स्ट्रेंथ वाले वेस्ट वाटर विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग, ब्रीवरेज और पल्प एंड पेपर जैसे इंडस्ट्री के लिए आदर्श होते हैं यानी कि आइडियल होते हैं। इसको और इंग्लिश में देखते हैं तो एनारोबिक रिएक्टर आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। दे आर रिड्यूस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जनरेट बायोगैस फॉर एनर्जी and require less energy than aerobic system. They are ideal for treating high strength wastewater, especially for industrial like food processing, beverage and pulp and paper industry. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के बारे में जाना, जिसमें आपने जाना कि एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर के वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए एनारोबिक बायोलॉजिकल रिएक्टर का महत्व क्या है यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों कमेंट जरूर किया करो जिससे हमको ये पता चले कि आपको क्या जरूरत है अभी और किस टॉपिक के ऊपर हमको वीडियो बनाना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।